नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है था कैट स्कूल के प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग क्लास में। चलिए कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लास से। कंपोनेंट इंसर्ट करा लेता हूँ, जैसे TWS हाउसिंग और TWS हेडफोन। जैसे ही मैं इंसर्ट कराता हूँ तो मैं इसको एक आइसोमेट्रिक व्यू में रख के देखता हूँ और मुझे यहाँ पे लगता है कि जैसे ये जो हाउसिंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में है आइसोमेट्रिक व्यू में। तो TWS हाउसिंग को मैं करता हूँ, प्लेन शो करवा लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं मैनिपुलेशन टूल से मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ 180 डिग्री। एक अंदाजे से मैंने कुछ ऐसा रख दिया है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं हेडफोन को प्लेन के रिस्पेक्ट में मैं इसको एंगल दे दूँगा 180 डिग्री। एंगल देने से पहले मैंने हेडफोन को फिक्स कर लिया था। अब वो फिक्स जो मैंने हेडफोन को किया था वो मैं हटा देता हूँ और अब फिक्स करूँगा हाउसिंग को। तो जो डिज़ायर्ड डायरेक्शन थी वो आ गई है। हाउसिंग को ट्रांसपेरेंट करना, और अब करते हैं पोजिशनिंग की बात। हेडफोन को पोजिशनिंग करेंगे मैनिपुलेशन टूल से, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कुछ मैं इसको ड्रैग कर लूँगा और इसको मैं थोड़ा सा एज के एक्सिस के अराउंड इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। इसकी कुछ एक्सिस ऐसी आ जाएगी और मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। फ्रंट व्यू पे क्लिक करूँगा और वापस से मैनिपुलेशन टूल सिलेक्ट करके वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसको थोड़ा शिफ्ट कर लूँगा। देन थोड़ा सा जेड एक्सिस के अलॉन्ग नीचे की तरफ टॉप व्यू पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। फ्रंट व्यू पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा बाहर निकला आया है। इसको ज़रा मैं थोड़ा सा रोटेट करके मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करूँगा, देन इसको रोटेट करके एज की एक एक्सिस शो हो जाएगी। देन इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, हाइड करी हुई हाउसिंग को शो करा लेता हूँ और थोड़ा सा और शिफ्ट होना चाहिए ये। साइड व्यू पे क्लिक करते हैं और इसको वापस से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट नहीं शिफ्ट करते हैं। अब कुछ ठीक है, बेहतर है पहले से। TWS की पार्ट बॉडी में जाएंगे और इसको मिरर कर लेते हैं। मिरर करके मैं देखना चाह रहा हूँ कि दोनों की पोजीशन सही आएगी कि नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब में तो मुझे सही लग रही है। अभी आप लोग बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी पोजीशनिंग आई है आपके केस में। चलिए इसको मैं अंडू कर लेता हूँ और एक न्यू पार्ट इंसर्ट कराता हूँ मैं, और इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ ट्री को, और इसको मैं प्रॉपर्टीज़ ओपन करके इसको मैं नाम दे देता हूँ लेफ़्ट TWS। लेफ़्ट साइड का जैसे नाम देना चाहें तो वैसा दे सकते हैं। अब मैं वापस से TWS हेडफोन पे जाऊंगा पार्ट डिज़ाइन में, और उसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, पेस्ट स्पेशल, और उसको मैं करूँगा मिरर। ठीक है, अब जो पहले वाले TWS था वो भी है, एंड अभी जो मैंने किया है वो अभी मिरर किया है, सिमेट्री नहीं किया। तो मेरे पास दोनों की पोजीशंस मेरे पास हैं। तो इसको मैं कलर कर देता हूँ, थोड़ा सा ग्रेइश कलर देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो।
अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो स्लॉट काटना है हाउसिंग में वो मैं इसके रिस्पेक्ट में काटूँगा, जो ये ईयरबड है इसके रिस्पेक्ट में। तो मैं TWS हेडफोन TWS हाउसिंग में जाऊंगा और मैं उस ईयरबड को मैं रिमूव कर लूँगा उससे बूलियन ऑपरेशन यूज़ करके। और जैसे ही मैं रिमूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक स्लॉट TWS हेडफोन के केस में एक स्लॉट कट के आ जाता है। तो ठीक है, ये तो ठीक ही लग रहा है। बाकी सब चीज़ें, ये जो अनवांटेड जो शेप्स हैं इसको मैं रिमूव करूँगा बाद में। आगे बढ़ते हैं। शो करा लेते हैं जो सॉलिड जो कॉपी करके पेस्ट किया था, देन TWS अपर हाउसिंग को मैं शो करा लेता हूँ। जैसा नीचे स्लॉट काटा था वैसा ही सेम टू सेम ऊपर की तरफ भी अपर हाउसिंग में भी अपन वैसा ही करने वाले हैं। तो अपर हाउसिंग को डिफाइन कर लिया और जो दोनों TWS थे उनको मैं लोअर हाउसिंग को मैं हाइड करा लेता हूँ और जो TWS थे मैंने उनसे अपर हाउसिंग को मैंने रिमूव करवा लिया। हाइड करके देखेंगे तो मेरे पास ऊपर वाली हाउसिंग में भी स्लॉट कट के मेरे पास रेडी हो चुका है। कलर दे देते हैं उसको। चलिए, ठीक लग रहा है ये तो। बाकी सब चीज़ें शेप इसको रिमूव कर लेंगे। इसको मैं मेजर कर लेता हूँ कितना डेप्थ है। ये 2 mm का डेप्थ है, तो मैं यहाँ पे थिकनेस कमांड यूज़ करके माइनस नेगेटिव वैल्यू में 2 mm दे दूँगा वैल्यू। तो आप देखेंगे कि मेरे पास वो पोर्शन रिमूव हो गया। वापस से इस तरफ भी दे दूँगा मैं, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से स्लॉट कट के रेडी हो चुका है अपर हाउसिंग में। और मैं ये जो स्नैप बनाया था मैंने इसको ऐड करा लेता हूँ अपर हाउसिंग के साथ, तो ये इसी के साथ ऐड होके आ जाएगा। लोअर हाउसिंग को मैं अब शो करा लेता हूँ और अपर हाउसिंग को हाइड कर लेते क्योंकि वहाँ पे काम हो चुका है लगभग पूरा। लोअर हाउसिंग में भी हम इसको डिफाइन कर लेते हैं और मटेरियल रिमूव करते हैं यहाँ पर भी 2 mm माइनस में, और थिकनेस यहाँ भी लगाएंगे 2 mm माइनस में। तो आप देखेंगे कि ये स्लॉट पूरा अच्छे से कट के आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बॉडी इंसर्ट करा लेते हैं और चलिए अब मुझे ना लोअर हाउसिंग में जब लोअर हाउसिंग अपर हाउसिंग से जब टाइटली पैक होगी तब एक स्लॉट टाइप का मुझे कटआउट बनाना पड़ेगा।
इसकी जो आउटर सरकमफ्रेंस है इस पे। तो मुझे ना यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट स्केच प्रोजेक्ट करके मैं कुछ ट्राई करूँ यहाँ बनाने के लिए, मगर पे हैं, बट आई थिंक यहाँ पे काम नहीं बनेगा। तो मेरे पास आउटर स्केच है जो लोअर TWS हाउसिंग का, उसको मैं थोड़ा सा ऑफसेट कर लेता हूँ। एंड जो आउटर मेरे पास जो स्केच था उसको मैं कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक स्केच ऑफसेट होके थोड़ा सा बन के आ जाएगा। उसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ क्या 0.8 mm पे पैड। बट आई थिंक इससे काम नहीं बनेगा, कुछ और सोचते हैं इसमें कि अगर जो आउटर सरफेस है उससे अगर इसको पॉकेट करके देखें तो अगर पॉकेट करेंगे तो वो परपेंडिकुलर चलेगा सरफेस के, तो उससे भी काम नहीं बनेगा। तो चलो अपन ने 2 कंडीशन देखी हैं, दोनों कंडीशन सही नहीं लग रही हैं, नहीं इसमें काम नहीं बनेगा। अपन करते हैं अब क्या, इसको स्प्लिट करेंगे सरफेस से। मुझे स्प्लिट करने वाला ऑप्शन सही लग रहा, तो अब देखते हैं कि स्प्लिट कैसे करें। तो मेरे पास स्केच था, दोनों स्केच है मेरे पास, जो ऑफसेट किया था और जो आउटर स्केच है वो। आउटर स्केच को डिलीट करने का ट्राई करेंगे तो दोनों स्केच डिलीट हो जाएंगे, तो उसको डबल क्लिक करके पार्ट डिज़ाइन में डिलीट करना या कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में कन्वर्ट कर देना उसको। तो पूरे स्केच को सिलेक्ट करना और उसको कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया। कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में कन्वर्ट करने के बाद उसको अब पर ZX प्लेन सेलेक्ट करके एक स्केच अपन ड्रॉ करेंगे प्रोफाइल टूल से, कुछ इस तरीके से। इसमें ना एक चीज़ ध्यान में रखना कि आपका जो स्केच है वो सॉलिड जो बॉडी है उससे बाहर होना चाहिए, क्योंकि अपन स्प्लिटिंग सरफेस बना रहे हैं। तो ये पॉइंट से मैंने कॉन्साइड कर दिया और डेप्थ देता हूँ मैं ऑलमोस्ट 0.6, 100 डिग्री का एंगल दे देता हूँ मैं। चलिए शेप पे क्लिक करके जनरेटिव शेप डिज़ाइन में आते हैं और स्वीप कमांड सेलेक्ट करते हैं। विथ रेफरेंस सरफेस वाला कमांड सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो सरफेस शो नहीं हो रही है, तो ज्योमेट्रिकल सेट को शो कराएंगे तो सारी सरफेसेस निकल के आ जाती हैं। तो इसको शो कराने का तरीका ये है कि या तो ज्योमेट्रिकल सेट में आप जो लास्ट कमांड चलाया है स्वीप उसको शो करा ले, और ये मेरे पास जो स्वीप सरफेस है ये कुछ इस तरह से बन के आ गई है। पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं, लोअर हाउसिंग को डिफ़ाइन कर दिया और स्प्लिट कमांड यूज़ करेंगे। मेरे पास स्प्लिटिंग एलिमेंट में सरफेस सेलेक्ट किया, एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ रखी, तो आप देखेंगे कि एक एरर आ रहा है इसमें। एरर ये है कि आपका जो सरफेस है वो सॉलिड बॉडी के अंदर है। मैंने बोला था कि इसको बाहर रखना है, तो चलिए बाहर रखते हैं। एक्स्ट्रापोलेट कमांड यूज़ करेंगे और सरफेस सेलेक्ट करेंगे। तो ये प्रोपोगेट पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि टुकड़ों में है वो। तो मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पे या तो बाउंड्री ले लूँ या तो फिर मल्टी सेक्शन ये सरफेस यूज़ कर लूँ। मल्टी सेक्शन भी ये सही ऑप्शन है, वहाँ पे टेंजेंट कंटिन्यूटी चूज़ करेंगे तो पूरा टेंजेंसी सिलेक्ट करके वो पूरा स्केच जनरेट कर देगा। फिर सिलेक्ट करता हूँ स्केच को, देन सरफेस। अब आप देखेंगे कि पूरा मेरे पास जो सरफेस है वो कुछ एक्स्ट्रापोलेट होके आ गया है। 3 mm पे इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दूंगा और कुछ इस तरह से मेरे पास सरफेस बन के रेडी है।
चलते हैं सीधे पार्ट डिज़ाइन में। लोअर हाउसिंग को डिफाइन करते हैं और स्प्लिट कमांड सेलेक्ट करते हैं, तो एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ, सरफेस के बाहर वाला पोर्शन मुझे नहीं चाहिए और सरफेस को हाइड कर लेते हैं। ओके प्रेस किया तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से स्लॉट कट के बन के रेडी हो जाता है। स्केचेस को हाइड कर लेते हैं। अगर ज़रूरत लगे तो स्केचेस को हाइड कर लेना, नहीं तो एंड में भी हाइड कर सकते हैं। शो करा लेता हूँ अपर हाउसिंग को। अब मैं अपर हाउसिंग को थोड़ा सा उस स्लॉट के हिसाब से मैं इसको नीचे के मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन में इसको मैं ट्रांसलेट करूँगा। लेंथ में देख लूँगा कितना है गैप दोनों के बीच में। 0.649 कुछ गैप आ रहा था। अपर TWS हाउसिंग को मैं डिफाइन कर लूँगा या कॉपी कर लूँगा उसे मैं, देन पेस्ट स्पेशल। अपर TWS हाउसिंग को मैं डिफाइन कर लेता हूँ और जेड डायरेक्शन में उसको मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से ट्रांसलेट हो गया मेरे पास ये जो हाउसिंग है वो बन के रेडी है। मैंने अपर हाउसिंग को मैंने कॉपी किया था और मैंने उसको लोअर हाउसिंग को भी कॉपी करके मैंने उससे रिमूव करा लिया। कुछ इस तरह से आप देखेंगे कि मेरे पास अपर हाउसिंग में भी स्लॉट बन के रेडी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। वापस से शो करा लेता हूँ लोअर हाउसिंग को। चलते हैं जनरेटिव शेप डिज़ाइन में और लोअर हाउसिंग को हाइड कराते हैं और ये जो स्नैप का जो सरफेस है आउटर सरफेस ये एक्सट्रैक्ट करा लेते हैं मल्टीपल एक्सट्रैक्ट कमांड से, क्योंकि मुझे लोअर हाउसिंग में इसका स्लॉट एक बनाना है। और मेरे पास सरफेस कुछ एक्सट्रैक्ट होकर जाती है। अपर हाउसिंग को मैं हाइड कर लेता हूँ। उसको मैं चाहूँगा कि ये क्लोज हो जाए सरफेस। स्वीप कमांड से देखते हैं ट्राई करके होता है कि नहीं होता। डिविएशन है थोड़ा सा कर्व्स में, तो मुझे लगता नहीं है कि होगा, मगर ट्राई करते हैं। गाइड फिर 2 गाइड कर्व सेलेक्ट किया मैंने, एंकर पॉइंट 1 देन एंकर पॉइंट 2 प्रीव्यू। और हाँ नहीं बन रहा है,
चलिए, तो यहाँ पे मल्टी सेक्शन सरफेस यूज़ करेंगे। फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व एंड देन गाइड कर्व में अपन ये सेलेक्ट कर लेंगे। प्रीव्यू किया, एरो की डायरेक्शन देखेंगे, दोनों की सेम रखेंगे, देन ओके, बन के रेडी है। अब इसको मैं पूरे को ज्वाइन कर लूँगा। देन एक्सट्रैक्ट कमांड यूज़ करूँगा मैं, मल्टीपल एक्सट्रैक्ट। ओके, देन एक्सट्रापोलेट कमांड यूज़ करूँगा। स्केच सेलेक्ट किया, देन सरफेस, कितना भी आप कर सकते हो इसको एक्सट्रूड, मगर मेरे को सरफेस से बाहर होना चाहिए बस। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास सरफेस से बाहर है। तो मुझे वो लोअर हाउसिंग में वो स्लॉट काटना है, तो मुझे वो काटने के लिए मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ। लोअर हाउसिंग को डिफाइन कर लेते हैं और स्प्लिट कमांड को सिलेक्ट करके स्प्लिटिंग सरफेस सेलेक्ट कर लेंगे। ओके प्रेस करेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरीके से स्लॉट बन के रेडी है। प्लेन साइड कर लेंगे और स्केचेस भी। अब ये जो एज के नॉर्मल में प्लेन बना लेता हूँ और उसी प्लेन को सिलेक्ट करके मैं स्केच में जाता हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे होल बनाना है। सोल को मैं लेंथ देता हूँ 0.6 और डायमीटर देता हूँ 0.5 और इसको मैं नीचे से देता हूँ 0.8। पाँच mm मिरर एक्सटेंड पे पॉकेट कमांड चला लेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे पास होल बन के रेडी है। शो करा लेंगे अपर हाउसिंग को, और अपर हाउसिंग में भी अपन कब्जे टाइप के बना लेंगे। तरीका अच्छा ये रहेगा कि मैं इसको प्रोजेक्ट करा लूँ और अपर हाउसिंग की बॉडी को मैं शो करा लेता हूँ। पैड कमांड यूज़ करूँगा, मिरर एक्सटेंड। देख नहीं रहा, वो शायद बॉडी डिफाइन नहीं करी। अपर हाउसिंग की बॉडी को डिफाइन करना था, वो लोअर हाउसिंग में बन के आ गया। चलो अपर हाउसिंग की बॉडी को डिफाइन करते हैं और इसको पैड कमांड चलाते हैं, तो जिस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेव कर लेना एक बार, क्योंकि काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब TWS हाउसिंग में अब बनाते हैं चार्जिंग पोर्ट। तो चार्जिंग पोर्ट बनाने के लिए एक एलोंगेटेड होल ले लेता हूँ और उसका जो रेडियस है इसको 0.8 रखता हूँ, 0.8, और इसको मैं लेंथ को रखता हूँ सेंटर से 2.5 mm। और सेंटर पर रखने के लिए 2.5 का हाफ। थोड़ा सा ठीक है, 2.5 का हाफ ठीक है, चलेगा। इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन में इसको मैं 4 mm पे पॉकेट कर लेता हूँ। 3.5 पे करते हैं, 4 ज़्यादा और लग रहा है थोड़ा सा। 3.5 पे पॉकेट कर लिया। लोअर हाउसिंग को डिलीट कर देता हूँ जो पहले वाली थी, और जो ओरिजिनल लोअर हाउसिंग है उसको मैं डिफाइन करके इसको रिमूव कर लेता हूँ बूलियन ऑपरेशन से। तो मेरे पास एक स्लॉट कट के रेडी है। अब अंदर वाली सरफेस सेलेक्ट करेंगे और वापस से एलोंगेटेड होल से चार्जिंग पिन बना लेते हैं।
इसको देता हूँ मैं रेडियस 0.1, तो कम हो जाएगा, 0.125। इसको देते हैं 1.5। और सेंटर पर रखने के लिए 0.75। रिवर्स डायरेक्शन में इसको पैड कर लेंगे। ओके प्रेस किया तो कुछ इस तरह से मेरे पास ये चार्जिंग पिन बन के रेडी हो जाती है। इसको थोड़ा सा फिलेट कर लेंगे 0.25 पे, ज़्यादा है। हाँ, अब हमने कितना रखा था? 0.1। 0.1 सही है। चलिए, ये तो हो गया है। अब आती है बारी बैटरी इंडिकेटर या बैटरी स्टेटस बनाने की। तो वाई सेड प्लेन सेलेक्ट करके एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। पॉइंट 1 तो बहुत छोटा हो गया, 1 mm का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। और इसको बॉटम प्लेन से मैं इसको 6 mm का कुछ लेंथ दे देता हूँ, और वर्टिकल एक्सिस से कुछ 2 mm। स्केच को एक और सर्कल बना लेते हैं। एक mm डायमीटर, और कंस्ट्रेंट दे देना। और सेंटर टू सेंटर सर्कल की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी कम से कम 3 mm। और इसको मैं मिरर करा लेता हूँ। अब यहाँ पर भी अगर थोड़ा सा देखा जाए तो इसको पैड लेंथ को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। अननेसेसरी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको कर लेंगे, जो सरफेस थी ना लोअर हाउसिंग की, जो एक्सट्रैक्ट कराई थी मल्टीपल एक्सट्रैक्ट से, उसको शो करा लेना। उस सरफेस से मैं इस एलईडी बैटरी स्टेटस इंडिकेटर को मैं स्प्लिट करा लूँगा मल्टीपल एक्सट्रैक्ट से। तो कुछ हाउसिंग के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा। को प्रॉपर्टीज़ में जाके बैटरी स्टेटस, इसको नाम दे देते हैं क्योंकि सब चीज़ें अलग अलग रख रहे हैं यहाँ पर, तो डिफाइंड रहें ज़्यादा अच्छा है। और उसको मैं कलर देता हूँ वाइट। लोअर हाउसिंग को वापस से इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन करके ग्राफिक्स प्रॉपर्टी में जाएंगे और ट्रांसपेरेंसी कर देंगे एकदम लो। एंड इसको भी सेम कलर दे देंगे अपर हाउसिंग के रिस्पेक्ट में। मैच प्रॉपर्टी करा दिया। अब देखेंगे कि ये थोड़ा सा अंदर मतलब सरफेस से एकदम ओवरलैप हो रहा है, तो वापस से बैटरी स्टेटस इंडिकेटर को मैं क्या करूँगा, कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा और उसको मैं लोअर हाउसिंग से मैं रिमूव करा लूँगा। फिनिश्ड सरफेस दिख रही है मुझे बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं।
आगे करते हैं काम। अब जो ये TWS का जो ये जो TWS हेडफोन को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें एक स्लॉट देखने को मिलता है। तो ट्राई करते हैं कि वो स्लॉट किस तरीके से बनाया जाए। तो मैं लोअर हाउसिंग पे जो प्लेन ऑफसेट किया था, या फिर लोअर हाउसिंग का आप ऊपर वाला जो प्लानर सरफेस है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्केच में जाके, और एक आउटर प्रोफाइल प्रोजेक्ट करा के उसको फिक्स करा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरे पास स्केच प्रोजेक्ट होके मैंने इसको फिक्स करा लिया है, और इसको मैं कुछ एक्सेस कमांड से मैं मिरर करा लेता हूँ, और मैं दोनों के बीच में कुछ लेंथ दे दूंगा, और ये जो एक्स्ट्रा जो कर्व्स बन के आ रहे थे उसको मैं स्प्लिट करा लूँगा। लेंथ देता हूँ मैं ऑलमोस्ट 16 mm। अरे बैक साइड में बन गया, कोई बात नहीं, इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर लेते हैं, सिमेट्री कर लेते हैं वाई एक्सिस के अबाउट। कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। शेप डिज़ाइन में गया, जनरेटिव शेप डिज़ाइन में ZX प्लेन सेलेक्ट किया, स्केच पे क्लिक किया, और एलोंगेटेड होल से एक स्लॉट टाइप का बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसको मैं लेंथ देता हूँ 0.8 mm। कोइंसाइड कर लेंगे, कोइंसाइड नहीं करेंगे, कोइंसाइड कर लेंगे तो ऊपर निकल जाएगा वो। कोइंसाइड नहीं करेंगे, कुछ लेंथ देते हैं उसको। उसकी ऊपर वाली एज कोइंसाइड कर ली है, सेंटर एक्सिस को कोइंसाइड नहीं किया। चलिए लेंथ देते हैं सेंटर से 10 mm। 10.5 ठीक रहेगा, 10.4 भी ठीक है। स्वीप कमांड यूज़ करेंगे विद रेफरेंस सरफेस से, गाइड को सेलेक्ट किया, अभी सरफेस तो बन के आ गया मेरे पास। अब इस सरफेस को मैं कर लेता हूँ क्लोज, फिल कमांड यूज़ करके, या तो फिर फटाफट करिए तो बाउंड्री कमांड यूज़ कर लीजिए, क्योंकि बाउंड्री से फटाफट स्केच जनरेट हो जाता है आउटर प्रोफाइल, और उसके थ्रू हम इसको फिल कमांड यूज़ करके क्लोज कर सकते हैं, और ज्वाइन करा लेंगे सरफेसेस को। कोनिक्सिटी 0.1 दे दिया है, और चलते हैं। इसको थोड़ा सा फिलेट देने का ट्राई करते हैं। फिलेट कमांड कहाँ चला गया? जनरेटिव शेप डिज़ाइन ही है, फिलेट कमांड, हाँ ये रहा। मिक्स हो जाता है कमांड्स कभी कभी। तो फिलेट कमांड से मैं क्या करूँगा, इसके एज सेलेक्ट कर लूँगा, और ये जो स्केच है इसको हाइड करा लेना। एज सेलेक्ट करके ओके प्रेस करूँगा। 0.1 पे फिलेट दिया था, उसको बढ़ा लेते हैं, 0.5 कर लेते हैं, या फिर 0.8 कर लेते हैं।
अब आ जाते हैं पार्ट डिज़ाइन में, और अपर हाउसिंग को डिफ़ाइन कर लेते हैं और स्प्लिट करा लेते हैं सरफेस से अपर हाउसिंग को, और लोअर हाउसिंग को अब कर लेते हैं डिफ़ाइन, और सरफेस से लोअर हाउसिंग को स्प्लिट करा लेते हैं। हाइड कर लेते हैं सरफेस जो स्लॉट बनाया था। आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से स्लॉट बन के रेडी है, बहुत अच्छा दिख रहा है। फिलेट कर लेते हैं थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजेस के लिए। 0.8 पे फिलेट, हाँ ठीक दिख रहा है। अपर हाउसिंग को डिफाइन करते हैं और उसमें भी फिलेट कर लेते हैं। स्केचेस को हाइड करा लेते हैं। टूल्स में जाइए, हाइड करा लीजिए स्केचेस। वापस से टूल में गए, हाइड करा लीजिए प्लेन्स। ये कुछ इस तरह से मेरे पास TWS हेडफोन बन के रेडी है। थोड़ा सा और कॉस्मेटिक चेंज करते हैं, ज़रा फिलेट लगाते हैं यहाँ पे। 0.25 नहीं लग रहा है, थोड़ा कम में लगेगा। 0.1 में लगा के देखते हैं। हाँ, अपर हाउसिंग को भी डिफाइन करते हैं और यहाँ पर भी फिलेट देते हैं। चार्जिंग पिन को मैं थोड़ा सा कलर अलग दे रहा हूँ। एक बार देख लेते हैं। अब क्या होता है कि मुझे रिमूव करवाना है अपर हाउसिंग को। मुझे ऐसे कैप ऊपर की तरफ नहीं है, मतलब असेंबली में मुझे इसको ऊपर की तरफ ऐसे खोलना है, तो उसके लिए मैंने एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि उसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा। तो इसलिए मैंने कुछ इस तरह से एंगल पे इसको मैंने रोटेट करवा लिया है। चाहो तो असेंबली वर्क बेंच में भी कर सकते हो, नहीं तो पार्ट डिज़ाइन में भी मल्टीपल बॉडी असेंबली के थ्रू आप इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हो। हम लोअर हाउसिंग को डिफाइन करके अब ये जो स्लॉट काटे थे यहाँ पर भी थोड़ा सा फिलेट दे देंगे। मिनिमल को टेंजेंसी भी कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे शार्प एजेस दिख रही हैं वहाँ पे आप सिलेक्ट करके फिलेट दे दीजिएगा। 0.1 mm चलेगा, 0.1 mm चलेगा। ऐसा ही आपको सब जगह करना है। फिलेट करके रेडी है, और अपर हाउसिंग को भी डिफाइन कर लेते हैं। फटाफट फिलेट कर लेते हैं इसमें भी। ध्यान रखिएगा कोई सी भी एजेस छूटे ना।
चलिए यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेते हैं फटाफट। ठीक दिख रहा है मुझे अब ये। चलिए जो मेरे जितने भी ज्योमेट्रिकल सेट थे TWS में, उसको मैं हाइड करा लेता हूँ। और फाइनली मैं प्रोडक्ट पे डबल क्लिक करके TWS ईयरफोन को मैं शो करा लेता हूँ। और TWS ईयरफोन की पार्ट बॉडी में जाके उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बॉडी 4 को, और पेस्ट स्पेशल करके एक और TWS मैंने सिमेट्री करा लिया। और बॉडी 6 को किया डिफाइन, और इसको मैं कर लेता हूँ सिमेट्री। कुछ इस तरह से बन के आ जाता है। फेसेस सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कुछ कलर देता हूँ ग्रेइश टाइप में, क्योंकि वो रबरिश टाइप का है वो प्लग। और डबल क्लिक करता हूँ मैं TWS हेडफोन की असेंबली में, और ट्राई करना कि ये जो भी प्लेन्स हैं वो हाइड कर लो। और फाइनली जो कंस्ट्रेंट दिख रहा है एंकर टाइप का, उसको भी हाइड कर लो। डबल क्लिक करके मैं कैप को अगर 0 डिग्री देता हूँ तो ये देखिए अपर हाउसिंग बंद हो जाती है, और TWS मेरे पास बन के कुछ इस तरह से रेडी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ एक नए प्रोडक्ट डिज़ाइन की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।